कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं काशी की धरा से काशी पुत्र आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। शिव पुराण का जो हमारा सेशन चला था उसमें हमने एक अध्याय किया था कि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। अब शिव पुराण में हम आपको चौथा अध्याय बताएंगे। शिव पुराण का भी जो हमारा ये सेशन चल रहा है इस पर भी आप ध्यान दें। शिव पुराण भी हम पूरा करेंगे। देखिए, किसी भी पुराण को, वेद को पूरा करने में समय लगता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। भारी मात्रा में चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सनत कुमार व्यास संवाद है। इसमें मुनियों ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है, कीर्तन कैसे किया जाता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण और नाम में अपनी पूजा और जब से रुचि बढ़ाना और निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है। तथा दृढ़ होकर भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें तब उसका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है। इस तरीके से मनन सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे बढ़िया मनन यही माना गया है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। मन में जपने से आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। सावधान होकर इसको सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी तप कर रहे थे तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए मैं तप कर रहा हूँ। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इस प्रकार से शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है और पांचवें अध्याय में वर्णन है लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बेर की संस्थापना कर नित्य उसकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? यह प्रश्न आया। और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? केवल लिंग के द्वारा। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं, महादेव ने स्वयं कहा है कि मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात, मतलब इसका अर्थ है कि कला रहित और कला सहित भी हैं। कला के साथ भी शिव हैं, कला के बिना भी शिव हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं। इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है। और इस प्रकार इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग शिव जी के दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है, लिंग के द्वारा, बेर के द्वारा। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है।
और वेद ने इसकी आज्ञा दी है, वेदों में ऐसा लिखा है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और बेर स्वरूप जगत में प्रचलित हुए। ये संवाद है, ये कथा है। छठे अध्याय में ब्रह्मा विष्णु संग्राम है, जिसमें कि नंदिकेश्वर बोलते हैं कि पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों और अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तुम कौन हो हे पुत्र, उठ मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ अपितु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा तब वे दोनों अपने कुप्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया ब्रह्मा और विष्णु जी में। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे, हंस और गरुड़। इसके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और देवताओं ने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि शिव जी की है और जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवतागण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए और महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत करके श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले। इसी प्रकार से हमारा श्री शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का छठा अध्याय समाप्त होता है। तो आज हम छठे अध्याय तक ही करते हैं। अब शिव जी ने क्या कहा यह हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे। शिव महापुराण के इस महत्वपूर्ण सेशन को आप जरूर सुने। मैं काशी से काशीपुत्र पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। भारी मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माता अन्नपूर्णा, माता शीतला, माता गंगा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। रंग भरी एकादशी के महापर्व की अनंत शुभकामनाएं आप सबों को मैं काशी की धरा से काशीपुत्र पुनः देता हूँ। शुभ रंग भरी एकादशी। काशी में कहते हैं, जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और हमारा सेशन है शिव पुराण का। तो जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। शिव 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 महापुराण का यह महत्वपूर्ण अध्याय हम आगे भी लेके आते रहेंगे। हम प्लेलिस्ट शिव पुराण में ये सारे आपके अध्याय को समाहित करेंगे। अगला ब्लॉग लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगा। शिव महापुराण के इस ब्लॉग को देखने के लिए आप लोग को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं काशी तरह से काशीपुत्र और आप सभी लोग को पुनः रंग भरे एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। शिव 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 शिव।